हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपना न्यू चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है मैटर अराउंड अस। ठीक है, मैटर के बारे में पढ़ा था आप लोगों ने, मैटर और सराउंडिंग। ठीक है, तो मैटर क्या होता है? जो क्या करता हो, स्पेस ऑक्युपाई करता हो और उसमें कुछ क्या हो, मास हो, उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैटर को अलग अलग फॉर्म में डिवाइड किया गया था, एलिमेंट में, कंपाउंड में और मिक्सचर में। ठीक है, तो एलिमेंट आप लोगों ने देखा कि एलिमेंट को भी अलग अलग ग्रुप में बांटा गया था, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक है, जो कि पीरियोडिक टेबल वैसे हमने देखी थी। ठीक है, और वो जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई वो किस प्रकार से बनाई गई, कैसे एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया जाता है, क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में अभी 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं जो पीरियोडिक टेबल में, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, उसमें से 94 ऐसे हैं जो नेचुरली अकरिंग हैं, जो नेचर में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल हैं, यानी बनाए गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्रुपिंग और सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट, grouping or sorting of element on the basis of their similarities and differences is called classification। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? एलिमेंट का ग्रुपिंग करना, ठीक है, सॉर्टिंग यानी उन्हें छटाई करना, ठीक है, अलग अलग उनके कुछ गुणों के आधार पे, जो गुण उनके आपस में क्या हो, जो कैरेक्टर उनके आपस में मिलते हों, या उनमें कुछ डिफरेंस होगा, एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे, तो उसे अलग रखा जाता है। उसको क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग करना क्यों किया जाता है? तो इट मेक्स दियर स्टडी मच इजी। तो अगर हम एलिमेंट के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उनकी स्टडी को ये क्या कराता है? इजी कर देता है। उससे हमारे लिए जो उनके बारे में जानने के लिए हमारे लिए क्या होगा? आसान होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चॉइस अर्ली अटेम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। कि कुछ अटेम्प्ट हैं, कुछ अटेम्प्ट यानी कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना। तो देखते हैं कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, प्रयास किया एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, तो उनमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो थे डार्विनर। उसके बाद और भी साइंटिस्ट आए जैसे न्यूलैंड हो गए, मेंडलीव हो गए, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जो हेनरी मोज़ेली ने दी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखते हैं डार्विनर का ट्राइड। ठीक है, तो अर्ली अपने में जैसे हम जानते हैं कि कुछ थिंग्स क्या होते हैं, थिंग्स को डिवाइड किया गया है लिविंग में, नॉन लिविंग में। ठीक है, उसी प्रकार से जो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, यानी कुछ प्रॉपर्टी लिविंग थिंग की जो होगी वो क्या होगी? अपने होगी। कुछ ऐसे हो सकता है कि कुछ मैच हो रहा हो थोड़ा नॉन लिविंग से, ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे जो अलग होंगे। वैसे नॉन लिविंग जो होंगे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो नॉन लिविंग से क्या होगी? अलग होगी। ठीक है, तो उन्हें अलग किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी प्रकार से क्या किया गया है? क्लासिफिकेशन किया गया। तो पहले जो साइंटिस्ट आए थे डार्विनर, उन्होंने क्या किया? प्रयास किया। उन्होंने कहा कि देखते हैं, पहले मैं करता हूँ एलिमेंट का क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने क्या किया? 1817 में जॉन वॉल्फगैंग डार्विनर, अ जर्मन केमिस्ट, tried a try to arrange of element similar properties into group। तो उन्होंने सबसे पहले डार्विनर जो थे उन्होंने ट्राई किया ग्रुपिंग करना एलिमेंट को। तो उन्होंने क्या कहा? ही आइडेंटिफाई सेम ग्रुप हैविंग 3 एलिमेंट ईच। उन्होंने बोला कि तीन तीन के ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, और वो जो होंगे उनकी प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी? सेम होगी। सो ही कॉल्ड दिस ग्रुप ट्राइड। उन्होंने उस ग्रुप को क्या कहा? ट्राइड कहा। ट्राइड यानी उन्होंने 3 लिए, तो इसलिए उन्होंने उसके लिए क्या यूज किया? ट्राइड किया। डार्विन शोड व्हेन द एलिमेंट इन
एलिमेंट को जब क्या करते हैं, डोवेनर ने क्या कहा कि एलिमेंट को अगर उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में क्या करें लिखेंगे, तो जो पहला जो एलिमेंट होगा, ये जैसे देखो ये ट्राइड दिए उन्होंने, तो पहला जो एलिमेंट होगा और तीसरा जो एलिमेंट होगा, इनका जो मीन्स जो होगा यानी एवरेज जो आएगा एटॉमिक मास का, वो किसके बराबर होगा, बीच वाले के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं जैसे उन्होंने पहला जो ट्राइड दिया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 6.9, सोडियम का कितना होता है 23.0 और पोटेशियम का होता है 39.1। तो उन्होंने बोला कि पहले का और तीसरे का, तो सबसे पहले इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो पहले क्या आएगा 6.9, ठीक है, उसके बाद 23.0, उसके बाद 39.1। अब अगर पहले का और तीसरे का क्या निकालें, एवरेज निकालना आप लोगों को आता होगा। ठीक है, तो ये जो आएगा ये कितना आता है, ये आता है 23। कितना आता है 23। ठीक है स्टूडेंट्स, 23 आया, यानी सोडियम का जो एटॉमिक मास है उसके बराबर आ गए, तो ये तो ठीक था। लेकिन जो और भी जो ट्राइड दिए थे जैसे कैल्शियम हो गए, स्ट्रोंटियम हो गए, बेरियम हो गए, ठीक है, वैसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें जो डिफरेंस आया जब इनका एवरेज निकाला गया, तो इनका जो क्या आया, जो डिफरेंस जो आया वो क्या है, थोड़ा ज़्यादा आया, यानी डिफरेंस ज़्यादा। जबकि उन्होंने बोला था अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए, यानी हो सकता है बोल थोड़ा बहुत डिफरेंस हो लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन ये डिफरेंस क्या पाया गया, ज़्यादा पाया गया। इसलिए जो डोवेनर जो थे उनकी जो थ्योरी थी वो क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, और उन्होंने सिर्फ तीन ट्राइड दिए और निकल गए। जबकि जो डोवेनर्स है उनके टाइम पे 26 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। कितने हुए थे 26 एलिमेंट, तो वो 26 को अरेंज नहीं कर पाए, फेल हो गए, और सिर्फ 9 एलिमेंट को ही अरेंज कर पाए। तो यही उनका क्या था, लिमिटेशन था। तो अगर डोवेनर के लिमिटेशन की बात करें, द लिमिटेशन ऑफ डोवेनर ट्राइड्स, तो डोवेनर कुड फाइंड ओनली 3 ट्राइड, वो सिर्फ 3 ट्राइड ही दे पाए। ठीक है, फेल टू अरेंज ऑल एलिमेंट, 26 एलिमेंट को, सारे एलिमेंट को अरेंज नहीं कर पाए, और 26 एलिमेंट जबकि उस टाइम क्या हो गए थे, डिस्कवर हो चुके थे। तो इसलिए ये उनकी क्या बने, लिमिटेशन बने। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा पहला अटेम्प्ट डोवेनर का। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।